नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। अपने ईयरली प्रेडिक्शंस की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पाइसेस यानी हमारी लास्ट जोड़े की। हम जानेंगे मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ईयर 2024। हम बात करें अगर इनकी तो ऑफ कोर्स गुड फॉर्च्यून, आपके कई सारे सेक्टर्स को ये सपोर्ट देता हुआ, और इस पर्टिकुलर टाइम में यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम योर एनी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री. You feel good luck from your siblings, your neighbor, classmates, and of course you are going to buy some house, or you are going to expand your house, you are going to buy some vehicle. तो कुल मिलाकर स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी शाइनी सा ये ईयर है आपके लिए. हम बातें करेंगे इन डिटेल, पर इसके पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, कैंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूबल फीडबैक्स. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द 7 सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ, एंड ऑल 7 सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ. तो अगर आपके लिए मैं शुरू करती हूँ और बात करती हूँ आपके पेशेवर जीवन के बारे में, तो आप बहुत महसूस करेंगे कि इस पूरे ही साल में, ऑल्दो ये लास्ट ईयर से चीज़ें चली आ रही हैं, पर इस साल में अभी से लेके 1 मई तक, जब तक गुरु आपके सेकंड में बैठे हैं, वो तब तक देख रहे हैं 10th हाउस को, और 10th हाउस आपके सूर्य और मंगल के द्वारा आधिपत्य लिया हुआ है. तो वर्ष की शुरुआत में ही आप बहुत मजबूत स्थिति में हैं अपने कार्यों में. आपके जो भी बॉसेस हैं वो आपकी निष्ठा से, आपकी मेहनत से खुश हैं, और आपका जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल बाकियों से बेहतर है. आप रिकग्निशन में हैं और आपके लिए बहुत प्रमोटरी टाइम है. वर्ष के दूसरे हाफ में भी अगर मैं बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स मई ऑनवर्ड्स चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि गुरु आएंगे आपके 3rd हाउस में, और 3rd हाउस में आने के बाद वो आपके 11th हाउस को देखेंगे और 7th हाउस को भी देखेंगे. तो इसकी वजह से 3rd हाउस में वो बैठ के आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे और आपके जीवन साथी से आपके संबंधों की भी वो रक्षा करेंगे. तो कई एक स्थितियाँ चेंज होंगी. हालांकि अगस्त टू सितंबर, अक्टूबर तक का जो समय है वो भी एक प्रोमिनेंसी शो कर रहा है. ऑल्दो ये मार्च टू अप्रैल और मई तक भी हम कह सकते हैं इस चीज़ को. सो इफ़ यू आर इन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब तो आपको कोई परमानेंसी मिलेगी. अगर आप कहीं कुछ ऐसे फ्रीलांस कर रहे थे तो आपके लिए एक स्टेब्लिश जॉब मिलेगी. सो टाइम इज़ गुड फॉर यू पीपल, क्योंकि जॉब वाइज ये सेक्टर बहुत अच्छा आपके लिए हेल्पिंग सा है. यही नहीं, कई पोटेंशियल चेंजेस आप महसूस करेंगे कि लाइक आप अपनी बोली से, बोली की मधुरता जो है उसकी वजह से आप अपनी लर्निंग, टीचिंग हैबिट्स, प्रीचिंग या कंसल्टिंग, इन चीज़ों को भी आप एंजॉय करेंगे. सो इफ़ यू ऑल आर इन दैट काइंड ऑफ बिजनेस तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी. मैं बात कर लूँ सेकंड सेक्टर यानी वित्त या धन की, तो वित्त की जो व्यवस्था है वो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन को लेकर आई है, लेकिन जो धन है वो ग्रोथ की तरफ है. दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि डेली आमद जो है, जो हम रोजाना माचा में देखते हैं कि चीज़ें आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं और फिर वो खर्च हो जा रहे हैं, इसकी स्थितियाँ कौन तय करता है? ये तय करता है हमारे 12th हाउस में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट, और इस बार बैठे हैं वहाँ शनि. तो खर्च की अधिकता या लगातार कोई एक खर्च करने की स्थितियाँ वो पैदा करते रहेंगे. और पहले घर का राहु आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देता रहेगा. तो आपको बहुत अलर्ट रहना है खर्चों के लिए. हालांकि जो ये समय है इसमें अर्निंग की पोजीशंस इतनी अच्छी है कि हर बार जो खर्च आएगा वो आप अपनी अर्निंग से कवर कर लेंगे और संतुलन बना रह जाएगा. मैं बात करूँ अगर आपके तीसरे सेक्टर यानी आपके परिवार के बारे में, तो वहाँ पर स्थितियाँ भी शुरुआती दौर में थोड़ी सी अनबन है. हालांकि लोग आपसे चिढ़ते या कुढ़ते हैं तो आप अपनी अच्छी बोली से, अपने व्यवहार से उनको अपने साइड करेंगे. आप खुश रहेंगे और आपकी खुशी देख के वो लोग भी खुश रहेंगे. सो यू फील सपोर्टेड. मैं बात करूँ अगर आपके घर में कोई गार्जियन है, लाइक यू हैव योर ओन फादर और एनीवन हु इज़ एल्डर देन यू, तो वो आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे. और इस वजह से ये जो समय है, इस समय की जो कड़वाहट है वो आप ज़्यादा महसूस नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी. जैसे ही 1 मई ऑनवर्ड्स बृहस्पति टर्न आउट होंगे और वो आपके 3rd में आएंगे, तो आपके स्पाउस को भी लगने लगेगा यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके ऊपर वो ध्यान देना शुरू कर देंगे. आप दोनों के रिश्तों में एक मिठास आनी शुरू हो जाएगी. तो
तो पारिवारिक जीवन बेहतरीन होता जाएगा और साल के उन दिनों आप महसूस करेंगे एक दूसरे का साथ, उसकी खुशी। इसके साथ मैं बात करूं आपके चौथे सेक्टर यानी आपके संतान के बारे में, तो इस साल बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आप देखेंगे। संतान के सेक्टर में भी ऑफ कोर्स एक ग्रोथ, और हालांकि ये ग्रोथ स्टार्टिंग से आप फील करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द ईयर में जाके लास्ट के 2-3 मंथ्स विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। वहाँ पर आकर आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा, बच्चों के लिए आप प्राउड फील करेंगे। ऑल्दो उनके पीछे आपकी मेहनत होगी, पर उनसे आप बहस करने से बचें, क्योंकि व्यर्थ के विवाद से आपका मन दुखी होगा। मार्च टू अप्रैल का जो मंथ है ये थोड़ा सा हेल्थ हजार्ड्स भी ला रहा है आपके बच्चों के लिए, तो वहाँ भी मैं आपको थोड़ा केयरफुल रहने की सलाह दूंगी कि अगर उन दिनों आप थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगे नहीं, एक बेटरमेंट की तरफ आप उसको मूव कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ योर हेल्थ। और हेल्थ के मामले में 2024 इज़ नॉट सो गुड। वाई? बिकॉज राहु इज़ इन योर फर्स्ट हाउस एंड सैटर्न इज़ इन योर 12th हाउस। तो मीन राशि वालों, आप हो जाए सावधान। आपको बदलनी होगी अपनी आदत, ट्रांसफॉर्म करना होगा खुद को, अपने लिए एक बहुत निष्ठा से कोशिश करनी होगी। और फरवरी ऑनवर्ड्स हालांकि आप मुझे करते हुए दिख भी रहे, मुझे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू ज्वाइन अ जिम और योगा और डूइंग मेडिटेशन, क्योंकि आपको उस वक्त अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देना होगा। परिस्थितियाँ पॉजिटिव बनेंगी, आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे, पर अगर आपने इस वक्त ध्यान नहीं दिया तो आप बीमारी की चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि यह जो समय है वो आपको डिरेल करेगा। यही नहीं, क्योंकि सैटर्न 12th में बैठे हैं और आप ऑलरेडी शनि की महादशा में हैं, तो ऐसी स्थितियों में पैरों में चोट लगेगी। ऐसी स्थितियों में कई एक ऐसी बड़ी गंभीर समस्याएं आएंगी जो केयरफुल नहीं रहने की वजह से आगे बढ़ जाएंगी। आईज का भी ट्रबल इसमें शो हो रहा है, और आईज के ट्रबल के लिए भी आपको बहुत कॉन्शियस रहने की मैं सलाह दूंगी। तो इस तरह से कुल मिला के पूरी परिस्थितियां जो है कहीं ना कहीं आपके हाथ में है। बाद में राहु की वजह से हम कहते हैं कि बाहर के खान पान की भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि फूड हैबिट्स जो है, मोस्टली हमारे फूड हैबिट्स ही हमारे हेल्थ के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर फूड हैबिट। जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत एक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से अपनाएं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो वॉकिंग हो। आपके लिए कोशिश करनी होगी आपको कि आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करें। इसके साथ मैं बात करती हूँ आपके अगले सेक्टर यानी लर्निंग या सराउंडिंग की। अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स देयर कैन बी मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज arising through your meetings, courses, teaching and another connections। तो कई सारे ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। यहाँ पर यह जो पूरा समय है, इट में कि यू विल फाइंड ईजियर टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, इंट्यूशन इन वर्ड्स एट दिस टाइम। और इसकी वजह से यह जो पूरा साल है ये एक्सप्रेशंस देगा। यू विल बी एबल टू राइट अ बुक, or you will be able to preach someone, teach someone or give some consultation। यही नहीं, एक जो एटमॉस्फेयर है आपका, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें बहुत अलग तरीके से आ रही है। सो लाइक आई कैन से इन मे इट मे कि it is likely to come through your conversation or communication with others, and this is the time when you indulge in some construction work। ये जो पर्टिकुलर टाइम है, ऑफ कोर्स यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपने स्टडीज, अपने कॉन्टैक्ट्स के अलावा यू बिगिन टू एक्सपैंड एंड इम्प्रूव योर पर्सनल लाइफ। सो यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर फैमिली, योर लिविंग अरेंजमेंट्स, योर लिविंग कंडीशंस, एंड दिस एरिया ऑफ लाइफ विल ब्लॉसम। सो इट विल गेन मोमेंटम, ग्रो, और आई कैन से इट विल इम्प्रूव। तो मैं ऑनवर्ड्स चीज़ें जो है वो काफ़ी कुछ बदल रही है, और इसलिए मैंने आपसे कहा कि संपत्ति, स्थित संपत्ति में एक एक्सपेंशन का भी योग बन रहा है। जहाँ तक आपके भूमि, वाहन या ऐसी चीज़ों की मैं बात करूँ या वेल्थ सेक्टर की बात करती हूँ, तो यह साल शुरुआती से ही आपको सपोर्ट कर रहा है। सो ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द वीक ऑफ कोर्स यू विल हैव सम अपॉर्चुनिटी टू बाय सम प्लेस, और इन मे ऑनवर्ड्स यू विल फील कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ से आप अच्छी जगह जा रहे हैं, यानी आपकी लिविंग कंडीशन बड़ी हो रही है। और ये सारी चीज़ें
आपके लिए डायरेक्ट हो रही है जुपिटर की प्लेस चेंज करने से। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ये जो सारा कंडीशन है ये आपके लिए एक मोमेंटम लेकर आएगा, आपके लिए चेंज लेकर आएगा। और ऑफ कोर्स 2024 के इन चेंजेस को मीन राशि वाले एंजॉय करने वाले हैं। सो योर पर्सनल लाइफ जो है वो भी अच्छी हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ जो है उसमें भी मटेरियल एक्टिविटीज जो है वो बड़ी हो रही है। आपकी रिलेशनशिप विद फैमिली कैन इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, वहाँ पर चीज़ें बहुत चेंज हो रहा है। और जो प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थे वो भी इस साल जरूर ही दूर होते जा रहे हैं। मैं आपको कहूँगी कि आप कोशिश करिए कुछ भी सेटअप करने का। दिस इज़ वेरी एक्सेलेंट टाइम दिस ईयर सो टू सेटअप अ होम बिजनेस और होम स्टडीज। यहाँ पर इस तरह की अगर कोई चीज़ आपने व्यवस्था बना ली तो उसमें बड़ा ग्रोथ आपका दिखाई देता है। सो ऑफ कोर्स इस पूरे साल आप बहुत सिक्योर महसूस करेंगे। ऐसे सारे ग्रोथ के बाद यू फील वेरी एनर्जाइज, वेरी एनर्जेटिक फ्रॉम इनसाइड। आपके लिए इस पूरे ही साल में कहूँगी कि अगर कर सकते हैं तो काले तिल का दान करें, शनि का बीज मंत्र करें, गुरु के बीज मंत्र करें। ये दोनों ही ग्रह, ये दोनों ही प्लैनेट आपके लिए इस पूरे ही साल के लिए निर्धारक होंगे, आपके भाग्य में उन्नति लाएंगे और आपको यश देंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं लेती हूँ विदा। मिलती रहूंगी आपसे अपने वीकली वीडियोस के थ्रू। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।